एक्चुअली बात स्टार्ट हुई थी यूएस से। वहाँ पे एक साइकियाट्रिस्ट और उनके पास एक पेशेंट गया था कि उनको स्लीप पैरालिसिस होता है और उनको एक फिगर दिखती है, बहुत ही वाइट सा लुकिंग फेस है, बहुत एब्सर्ड सी स्माइल है, किसी को नहीं पता कि ये किसका चेहरा है। बस हैरानी की बात ये है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड मल्टीपल लोगों को सेम चेहरा कैसे दिख सकता है, और मुझे भी ये नहीं पता था कि ये दिस मैन है। मैंने भी देखा है। और अब तब ये बात है जब मैं 10th स्टैंडर्ड की थी, 10th स्टैंडर्ड में थी मैं अपने, और मेरे दादाजी की डेथ हो गई और मैं उनसे बहुत क्लोज थी, बहुत ज्यादा। अब मैंने ना अपनी लाइफ में कभी भी इतना नियर डेथ एक्सपीरियंस नहीं देखा कि मेरा कोई इतना क्लोज लव्ड वन कभी मैंने डेथ का कॉन्सेप्ट मैंने सोचा ही नहीं था अपनी लाइफ में। एकदम से वो वाला फीलिंग होती है ना कि एक दिन कोई इंसान तुम्हारे साथ है, अगले दिन वो है ही नहीं, एंड आपको कोई नहीं बता रहा कि वो कहाँ गए, ठीक है, और आपको कुछ नहीं। तो जब मेरे को समझ में आया हाँ भाई ही इज नो मोर विद अस, तो मेरे लिए बहुत हार्ड था ये एक्सेप्ट। तो मुझे धीरे धीरे एंजाइटी इश्यूज डेवलप होने लगे, बहुत ही स्ट्रेस में चली गई थी मैं, जिसकी वजह से बहुत हाई फीवर रहने लगा था। और एक टाइम अभी सारे रिलेटिव्स हमारे घर ही थे, वो आफ्टर डेथ रिचुअल्स चल, तो मेरा बुखार इतना ज्यादा बढ़ गया कि मुझे फटाफट डॉक्टर के पास लेके गए और डॉक्टर ने बोला कि 104 हो गया फीवर, और 104 फीवर के बाद ऐसा होता है कि आपके दिमाग में चढ़ जाता है, इससे ज्यादा बढ़ गया तो इट्स लाइक वेरी डेंजरस। तो उन्होंने कहा कि आप इनको फटाफट हॉस्पिटल और तो बर्फ की पट्टी कर दो ताकि वो फीवर नीचे। तो बट एनीवेज फीवर तो मेरा ठीक हो गया, बट मेरे एंजाइटी इश्यूज नहीं ठीक हो पाए। तो क्या हुआ ना, वो अब जो सामने वाला देखने वाले लोग हैं, जो आसपास के, उनको तो ये लग रहा है कि हाँ सब रो रहे हैं क्योंकि डेथ का माहौल है घर में। तो थोड़े दिन के बाद सबको लगा कि हाँ ठीक है, बट इन टर्न आई वाज नॉट ओके। तो इतना ज्यादा वो हो गया मेरे साथ कि मेरे आईज के आस रैंडमली जो है नील पड़ जाता, स्वेल हो जाती थी, और मुझे काफी टाइम तक यही लगता था कि वो रोने की वजह से, रात को रोती रहती हूँ इसकी वजह से है। बट मेरी स्ट्रेस और एंजाइटी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मुझे हैल्यूसिनेशंस होने लगे।